नमस्कार। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज भारत में एक गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है। क्या आप जानते हैं कि 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। जानकारों का मानना है कि असल में ये आंकड़ा 1.5 लाख से कई गुना ज्यादा है, मगर शर्म और घर वालों के नजरों में गिर जाने के डर से कई बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बात बता ही नहीं पाते हैं। और कई बार माँ बाप बच्चों के भविष्य और सामाजिक कलंक के डर से इस बात की शिकायत पुलिस में नहीं कर पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, इस घटिया हरकत को करने वाले कौन लोग होते हैं, इसका असर बच्चे पर क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो आइए इस कड़वे सच को जानने की शुरुआत करते हैं। आए दिन बच्चों से दुष्कर्म के मामले अखबारों में या टीवी पर दिखता रहता है। नवंबर 2024 में 7 महीने की एक मासूम के साथ 34 साल के एक युवक ने वो किया जिसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और सिर्फ इसकी कल्पना से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात से पता लगता है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए उम्र का कोई हक नहीं है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज यानी बाल यौन शोषण क्या है? आगे के वीडियो में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को सीएसए के नाम से जानेंगे। बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स को अगर कोई बिना कारण छूता है या छूने के लिए कहता है, यौन संबंध बनाने की कोशिश, बच्चे को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, बच्चे को पॉर्न वीडियो या तस्वीरें दिखाना, बच्चे को अक्सर गिफ्ट देते रहना और धीरे धीरे उसकी आदत लगा देना, इसी को ग्रूमिंग भी कहते हैं। ये सब सीएसए की निशानी है और सीएसए के दायरे में आता है। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट अपराध है। क्या आप जानते हैं कि 53% बच्चे अपने जीवन में किसी न किसी तरह के सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं? ये आंकड़ा बताता है कि सीएसए हमारे समाज में कितना गहरा है। अब आज का सवाल, क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने अपने बचपने में सेक्सुअल अब्यूज को झेला है? कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस और नो लिख के बताएं। अब बात करते हैं कि सीएसए के कारण क्या है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के साथ सीएसए का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे परिवारों में अक्सर बच्चे काम पर जाते हैं और काम पर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन है। और अगर बच्चा घर पर अकेले रहता है तो ऐसे में अक्सर बच्चे के जानने वाले उसके अकेले होने का फायदा उठाते हैं। तलाक, घरेलू हिंसा या शराब की लत वाले परिवारों में बच्चे सीएसए का शिकार जल्दी होते हैं, क्योंकि माँ बाप अपनी समस्या के कारण बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ऐसे में कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके बच्चे को थोड़ी सी सहानुभूति देते हुए हैवानियत का काम कर जाते हैं। यूनिसेफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी और अशिक्षा सीएसए के बड़े कारणों में से एक है। अब बात की बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले कौन लोग हैं। क्या आप जानते हैं कि सीएसए के 70 से 80% मामलों में बच्चे के परिवार के ही लोग यानी ट्रस्टेड सर्कल के लोग या बच्चे को जानने वाले लोग शामिल होते हैं, जैसे चाचा, मामा, ताऊ, ममेरा भाई, चचेरा भाई, बच्चे के टीचर, उसका कोच या कोई पड़ोसी। और बहुत बार तो बच्चे का पिता ही इसमें इन्वॉल्व होता है। हालांकि ऐसे खराब रिश्तेदारों की संख्या बहुत कम है, मगर चेहरा कोई भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे मामलों में चाइल्ड अब्यूजर यानी अपराधी 3 चीजों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करता है? ध्यान से सुनिए। पहला है एक्सेस। अब्यूजर अगर बच्चे का रिश्तेदार या पड़ोसी या जानकार है तो वो बच्चे के पास पहुंचने के लिए उसके घर में आने जाने के अलग अलग बहाने ढूंढता है। अगर वो टीचर या कोच है तो बच्चे की भलाई का बहाना देकर बच्चे को स्कूल या क्लास में रोकने की कोशिश करता है। ये बोलना जरूरी है कि ज्यादातर टीचर या कोच बहुत अच्छे होते हैं। और अगर अब्यूजर अनजान व्यक्ति है तो वो परिवार या बच्चे के साथ रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करता है। दूसरा है प्राइवेसी। अब्यूजर बच्चे के साथ एकांत की तलाश करता है ताकि वो बच्चे के साथ घिनौनी हरकत कर सके, और ये एकांत उसे बच्चे को घुमाने के नाम पर मिलता है या उसे पढ़ाने के नाम पर या उसकी देखभाल करने के नाम पर मिल जाता है। चाइल्ड लाइन इंडिया की स्टडी कहती है कि सीएसए के 20% मामले स्कूल या ट्यूशन में होते हैं। तीसरा है कंट्रोल। अक्सर अब्यूजर बच्चे के ऊपर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करता है, जैसे वो बच्चे को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छा आदमी है और बच्चे का केयर करता है। और बहुत बार तो बच्चे को किसी तरह का डर दिखा के उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब सवाल है कि किस तरह के बच्चे सीएसए का ज्यादा शिकार होते हैं। दिव्यांग बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज बहुत कॉमन है,
क्योंकि वो अपनी बात को दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं। शर्मीले या कम दोस्तों वाले बच्चे या जिन बच्चों को बिहेवियर से जुड़ी समस्या है, ऐसे बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी बात को घर पर ठीक से नहीं रख पाते हैं और बहुत बार तो बच्चों की बात को झूठ मानकर इग्नोर कर दिया जाता है। अब बात कि सेक्सुअल अब्यूज का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। सेक्सुअल अब्यूज बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा और परमानेंट असर डालता है। जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन की स्टडी के अनुसार 9 से 12 साल के सेक्सुअली अब्यूज बच्चों में 30 से 40% बच्चे पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, यानी घटना के बाद दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। 30 से 40% बच्चों में डिप्रेशन की समस्या की शुरुआत हो जाती है। 27% में बिहेवियर से जुड़ी हुई समस्या आती है, जैसे झुंझलाहट, विश्वास न करना, अकेलापन। 14% में एडीएचडी यानी किसी भी चीज पर ध्यान लगाने में दिक्कत जैसी समस्या। 5 to 8% में ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। और अगर यही सेक्सुअल अब्यूज 12 से 17 साल के बच्चों के साथ होता है, तो उनमें सुसाइडल थॉट्स, निराशा और कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है। सेक्सुअल अब्यूज के शिकार बच्चों में आम बच्चों से 3 गुना ज्यादा डिप्रेशन और 4 गुना ज्यादा पीटीएसडी का खतरा होता है। अब सवाल है कि ये कैसे जाना जाए कि बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। शरीर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट्स में बिना किसी कारण के दर्द होना, बच्चे का अचानक से शांत हो जाना, परिवार के लोगों से बातचीत करने में अचानक से कमी, एकांत में रहने की कोशिश करना, अचानक से उदास हो जाना, रात में डर लगना, अचानक से परिवार के किसी एक या दो लोगों से डरना या उनसे कतराना, स्कूल की पढ़ाई में अचानक से गिरावट आना, ये सब बातें आपको कुछ बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? क्या आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अपने परिवार के लोगों पर शक करना शुरू कर देना चाहिए, या बच्चे से डांट करके पूछताछ करनी चाहिए? दरअसल आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आप बच्चे के साथ बैठें, प्यार से बात करें, शायद कुछ दिन लग जाए और फिर वो आपको सब कुछ बता देगा। भारत में अक्सर हम बच्चों को मार पीट करके सब कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि मार पीट हमारे यहाँ डिसिप्लिन का हिस्सा है। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत से ज्यादा टाइट होने से बच्चा आपसे दूर जाएगा, न कि करीब। और अगर फिर भी कुछ नहीं बदलता है, तो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। चाइल्ड अब्यूज हमारे सोसाइटी पर एक काला धब्बा है और अब्यूजर काला स्याही। आपका बच्चा पहले भी सफेद कागज था और अभी भी सफेद कागज है। मैंने जानबूझकर इस वीडियो में कोई कानूनी बात नहीं की है। हमारे बच्चे तभी सुरक्षित होंगे जब हम जागरूक और सतर्क होंगे। सब पर ट्रस्ट करें, लेकिन आंख खोलकर। अपने बच्चों से बात करें, उनके व्यवहार पर नजर रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर माँ बाप को इस बारे में पता लग सके। और ध्यान रखें, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित भारत बनाने में हमारा साथ दें। वीडियो को बेहतर बनाया है हितेश और गुरिंदर ने, और रिपोर्ट तैयार की है राहुल ने। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।